हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू आज आप लोगों के लिए क्लास 8th का चैप्टर 2 ईदगाह रीड कराने जा रही हूँ। ईदगाह एक कहानी है जिसके कहानीकार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था एंड इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। इनका जन्म इंग्लिश में 1880 में एंड इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। साहित्य में प्रगतिवाद, चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट ही है। ईदगाह जो एक कहानी है, इसके कहानीकार प्रेमचंद क्या है? प्रेमचंद की एक अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक मीन्स छोटा बालक, जो इसका नायक है, इसका कैरेक्टर है, उसका नाम क्या है? हामिद। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। ईदगाह क्या होता है? ईदगाह एक नमाज पढ़ने की जगह होती है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, तब हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन यानी उसको ध्यान न देकर अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम और उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग और सद्भाव और विवेक को देकर भाव विभोर हो जाते हैं। आइए अब हामिद की जो स्टोरी है उसको हम रीड करते हैं कहानी के लिए। अभी तो आपको मैंने प्रेमचंद के बारे में बताया था। अब पूरा हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कहानी है। रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात में सुबह। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ रहे हैं। तो आपको मालूम है ईद जब आती है, ईद कितने पूरे 1 महीने के बाद ईद आती है। और रमज़ान क्या होता है? रमज़ान मीन्स जो मुसलमानों की साल होती है उसका 9वां महीना होता है रमज़ान। तो ईद आती है क्या? पूरे 30 दिनों के बाद। 30 रोजे जो इन व्रत होते हैं हमारे, उपवास, वो हम रखते हैं। उसके बाद जो ईद आती है तो ईद की जो बधाई एक दूसरे देने के लिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? बहुत हलचल मची हुई थी और सभी लोग क्या कर रहे थे? ईदगाह जाने की तैयारी में लगे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई अपने कुर्ते नहीं है तो बटन लगवाने जा रहा था, कोई पड़ोस के घर से सुई धागा मांगने जा रहा था। इसी तरह हर जगह हलचल मची हुई थी। ये देखिए पिक्चर में सब दिखाया जा रहा है किस तरह से लोग ईद मिल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने, कड़े यानी कड़क हो गए हैं, उनको सॉफ्ट करने के लिए उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे। तो सब क्या कर रहे थे? जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे थे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। इसीलिए सभी क्या कर रहे थे? अभी अपना सारा काम पूरा करके फिर ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। सबकी सोच क्या थी? दोपहर से पहले लौटेंगे नहीं, इसीलिए हम सारा काम पूरा
करके ही जाएं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, तो किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की क्या है, एक चीज़ बन गई है। उन्हें क्या खुशी है कि उनको तो आज ईदगाह जाना है, वहाँ पर बहुत सारा एंजॉय करना है, बहुत मज़ा करना है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। क्या कहते हैं बच्चे? रोज़े तो किसके लिए होंगे? बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। इनके लिए तो ईद है। बच्चों के लिए क्या है? ईद है। रोज़े क्या है? जो रोज़े यानी उपवास रखते हैं वो तो कौन रखते हैं? बड़े बूढ़े रखते हैं। और ईदगाह यानी जहाँ बहुत बड़ा मेला लगा होगा, वो सब किसके लिए? बच्चों के लिए है। तो रोज़ ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का यानी कुबेर होते हैं जो धनलक्ष्मी होती है, इसी तरह से धन के देवता होते हैं कुबेर। ओके, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं कि अरे वाह, हमारे पास कितने पैसे हैं, हमें तो ईदगाह जाना है, बहुत सारी चीज़ें खरीद कर खाएंगे और बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे। इसी तरह से बच्चे सोच रहे हैं। महमूद गिनता है 1 2 10, तो उसके पास कितने हैं? 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 8 और 9 और 15 पैसे हैं। तो मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे। तो और महमूद के पास कितने हैं? 12 पैसे। ओके, इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें अनगिनत यानी जिसकी कोई गिनती ना हो, ठीक है। तो कह रहे हैं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे। पता नहीं कितनी, 1 2 3 4 इतनी चीज़ें खरीदेंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, वो गिनती कराने लगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। वह बहुत प्रसन्न है ईदगाह जाने के लिए। गरीब सूरत, बेचारा गरीब सूरत वाला बच्चा, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष मीन्स लास्ट ईयर हैजे की भेंट हो गया, यानी हैजे से उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? हैजे से मृत्यु किसकी हुई थी? हामिद के पिता की। फिर एक दिन माँ भी मर गई और उसके पिता जो मर गए थे, उसके बाद उसकी माँ भी मर गई थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या है? अमीना। ओके, हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा में जो किनारी लगी होती है वह काली पड़ गई है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना, अभागिन मीन्स जो बहुत ज़्यादा परेशान हर चीज़ से, उसका कोई ना भाग्य अच्छा हो ना कुछ। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों रो रही है? वह सोच रही है आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है कि वह ईद कैसे मनाएगी और कैसे हामिद को ईदगाह भेजेगी। किसने बताया इसने गोड़ी ईद को? वो क्या सोचती है अमीना? किसने गोड़ी ईद को किसने बुलाया था? आज अमीना का दिल कचोट रहा है मीन्स अंदर से बहुत दुखी हो रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का बाप अमीना के सिवाय कोई नहीं है। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। अमीना क्या सोच रही है? मैं उसे अकेले ऐसे नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे कौन? हामिद। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिशात है। और ईदगाह का त्यौहार, इतने से ही तो पैसे हैं और ईद का त्यौहार है। अमीना सोच रही है मैं किस प्रकार खर्च करूं, कितने पैसे मैं हामिद को दूं और कितने पैसे मैं घर पर रखूं। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। क्या कह रही है अमीना? अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला, यानी गांव से सभी लोग मेले में जाने के लिए तैयार हो गए, मिस चल दिए। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता,
फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो, पर यानी पंख लग गए हो। वह कभी थक सकता था नहीं, उसे तो इतनी खुशी हो रही थी ईदगाह जाने के लिए। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी रास्ते में। ईदगाह जाने पर रास्ते में क्या क्या चीज़ें थी? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, तो वहाँ पर क्या क्या था रास्ते में? अदालत, कॉलेज, कलाघर। आगे चले तो क्या था? हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। किसकी? हलवाइयों की दुकानें। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक दुकान पर मनो होंगी, यानी इतनी सारी मिठाइयाँ होंगी। बच्चे कह रहे हैं, हामिद कहता है इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। यहाँ कोई ये नहीं देखता किसके पास कितना धन है, कोई पद से ऊंचा है, कितना पैसे वाला है, कैसा। यहाँ कोई ये नहीं देखता। यहाँ पर सब बराबर होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वज़ू किया। वज़ू ये मीन्स हाथ पैर धोते हैं और नमाज पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, उसको बोलते हैं वज़ू। तो यहाँ पर क्या किया? सभी गांव वालों ने वज़ू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। पंक्ति मीन्स क्या होता है? लाइन। लाइन में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है। संचालन मीन्स वहाँ की व्यवस्था, मैनेजमेंट कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। मीन्स सब लोग क्या करते हैं? एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ झुकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से देखना। फिर सब एक साथ क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज क्या हुई? नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद सब क्या करते हैं? ईद पर एक दूसरे के गले मिलते हैं, जैसे हम होली पर मिलते हैं, इसी तरह से। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। मीन्स सभी लोग क्या करते हैं? मिठाइयों के खिलौनों की दुकानों पर टूट पड़ते हैं। वहाँ मिठाइयाँ खाने के लिए खरीदने लगते हैं और खिलौने खरीदने के लिए सबकी भीड़ जमा हो जाती है। ग्रामीणों मीन्स क्या होता है? गांव के लोग। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, यानी बच्चे भी इतने उत्साहित हो रहे हैं और गांव के बड़े बड़े लोग भी बहुत उत्साहित हो रहे हैं। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसे देकर 1 पैसे देकर जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट घड़ों से लटके हुए। ऊंट क्या है? छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ये चारों घोड़े पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास हैं, बस 3 ही तो पैसे हैं। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। ऐसा बोल रहा है, कौन सोच रहा है? हामिद। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। इस तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील। कितने सारे खिलौने हैं, देखिए कितने सारे। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन, ये बहुत सारे खिलौने हैं। अभी नीचे क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में कि वहाँ पर दुकान पर किस इस तरह के खिलौने मिल रहे थे, तो आप लोग ये ध्यान कर लीजिए। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन, ये सारे खिलौने मिल रहे थे। ओके, वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या ले लेता है? सिपाही। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। भिश्ती क्या होता है? जो पानी लाने ले जाने का काम करते हैं, जिनके पानी पिलाते हैं उनके कंधे पर पानी रखा होता है।
मशक, मशक क्या होती है? एक चमड़े का थैला होता है और जिसमें पानी भरा हुआ होता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। अब नूरे ने क्या लिया? नूरे ने वकील खरीदा। नूरे को वकील अच्छा लगता था। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा, पोथा क्या होता है? किताब लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा या बहस किए चले जा रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास तो केवल 3 ही पैसे थे, तो खिलौने कहाँ से खरीदता? इतने महंगे खिलौने कैसे ले हामिद बेचारा? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। कितना समझदार है हामिद। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के हामिद सोचता है। उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद क्या? मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली थीं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा खरीदा और मज़े से खाया। हामिद बरादरी से पृथक है। पृथक मीन्स अलग। अभागे के पास केवल क्या है? 3 पैसे ही। वह खिलौना खरीदे, मिठाई खाए, क्या करे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, यानी लड़कों के मतलब कि यहाँ कोई चीज़ नहीं है। वे सब क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं लड़के। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होंगी दादी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। तो यहाँ पर चिमटे खरीदने के रीज़न बताए गए हैं, कारण बताए गए हैं, जो मैं आप लोगों को अंडरलाइन करती हूँ। ओके, ये देखिए चिमटा क्या क्या काम आता है। तो उसने बताया कि तवे से रोटियां उतरती हैं चिमटे से, और दादी के हाथ नहीं जलेंगे। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो दादी कितनी प्रसन्न हो जाएंगी और उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। ओके, और खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुद की खुशी है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। चिमटा कितने काम आता है? यहाँ देखिए चिमटे के काम दिए गए। चिमटे क्या क्या काम आता है? चिमटे कितने काम आता है? चिमटे से क्या क्या करेंगे? चिमटा क्या करता है? चिमटे से रोटियां तवे से उतार दो और चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चट से चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। ओके, तो चिमटा कितने सारे काम आता है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ हैं उसके पास, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब क्या कर रहे हैं? शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। हामिद कहता है देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे और आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। तो हामिद का क्या कहना है? बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। हामिद का क्या कहना है? बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। ओके,
और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने थोड़ी नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे, दुकानदार ने कहा। हामिद का दिल बैठ गया। 6 पैसे, क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे थे। अब वह 3 पैसे और कहाँ से लाए? फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार बोला कि 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत किया, यानी उसने अपना कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? क्या करे, उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी बोलने की कि 3 पैसे में देगा नहीं देगा। फिर भी उसने अपना दिल मजबूत करके कहा और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, दुकानदार उस पर ना चिल्लाए। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, यह तो चिमटा कोई खिलौना है क्या? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। तो और चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। तुम्हारा क्या होगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। खंजरी तो चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे वो लोग भी। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो चिमटा भी नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, सब सोचने लगे, इसलिए उसने अपने पैसे बचा के रखे थे। हमने तो सारे पैसे खाने में, झूला झूलने में, घोड़े पर बैठने में और मिठाई खाने में ही निकाल दिए, सारे खर्च कर दिए। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ नहीं ला सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें तुम हमारा भिस्ती लेकर देख लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश कर दिए। वाह, हामिद के तो यहाँ मज़े आ गए, चिमटा भी मिल गया, पैसे भी खर्च नहीं हुए और साथ में उसको खिलौने, 3 पैसे के उसने चिमटा खरीदा और खिलौने भी खेलने को मिल गए। हामिद को तो इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसने खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके पापा ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह चिमटे का प्रभाव था। मीन्स महमूद ने जब चिमटा लिया खेलने के लिए तो महमूद ने हामिद को केले भी खाने को दिए। ओके, समझ आया? अब क्या था, 11 बज रहे थे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली हुई। भिस्ती किसने खरीदा था? मोहसिन ने। तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और फुसर लोग सिधार गए, यानी मर गए, टूट गए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकता, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में तो खुंटियाँ गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पाटा रखा गया, पटरे पे कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा की भांति सिंहासन पर बिराजे गए। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खटकी टट्टियों और बिजली के पंखे होते हैं।
क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनकी माटी का चोला माटी में ही मिल गए, यानी वो भी टूट गए और मर गए। मिट्टी के थे और मिट्टी में ही जाकर मिल गए। फिर बड़े ज़ोर ज़ोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई, यानी कूड़े में कचरे में डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, हामिद बोला। कै पैसे के? दादी बोली। अमीना बोली, कै पैसे के? 3 पैसे के हैं, हामिद ने कहा। अमीना ने छाती पीट ली क्योंकि उसे दुख हुआ। बेचारा इतनी धूप में गया, ना उसने कुछ खाया पिया ना ही कुछ खरीदा, और क्या लाया? मेरे लिए चिमटा। यह सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अपराधी यानी ऐसे कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती की हो, ऐसे उसने बड़े उदास मन से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरती जाती थी। ओके, ये हमारी कहानी स्टोरी यहाँ पर पूरी हुई। आप लोग इसको ध्यान से सुनना। ओके, अब शब्दार्थ आए। आप लोगों को शब्दार्थ रीड करना है जिसमें सभी के मीनिंग दी गए हैं। जिसमें ईदगाह क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह। इसमें बहुत सारे मीनिंग दिए हैं, इसी में से आप लोगों को समानार्थी शब्द भी मिलेंगे। ओके, नीचे मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे का अर्थ दिया गया है। दिल कचोटना, तो इसका अर्थ है कुछ ना पाने पर दुख होना। बेड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना या फिर संकट से बचना। गले मिलना, गले मिलने का अर्थ होगा प्रेम से भेंटना। दिल बैठ जाना, इसका अर्थ है निराश होना। बाल वाका ना होना, जरा भी नुकसान ना होना। सुरलोक सिधाना यानी मर जाना। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। यह अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में आप लोगों को जितना समझ आए, आप लोगों को उतना चैप्टर जो मैंने रीड कराया उससे आप लोगों को ये रीड करके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारा आप लोगों को रीड करना है क्वेश्चन और आंसर फिल करना है नोटबुक के अंदर। सेकंड है हमारा इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया। इसके अलावा आप कौन कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों, ये भी आपको अपनी तरफ से सोच के करना है। ईदगाह यानी मैंने बताया था ईदगाह क्या है, जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर हम दूसरा भी कर सकते हैं, मेले का वर्णन, इस तरह से भी दूसरा कुछ भी दे सकते हैं। ईद का त्यौहार, ये भी आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप लोग को क्या करना है, पहले ये सारा पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, उसके बाद नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके आंसर्स आप लोगों को ये पैराग्राफ्स रीड करके इसके अंदर से ये आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों, यह आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। यदि तुम्हें मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या क्या खरीदोगे, क्यों, ये भी आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर फिल करना है। ओके, एंड अब आया स्वाध्याय, वह था अभ्यास स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रोजे के दिन, क्वेश्चन नंबर 1 है रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है रोजे के दिन मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और ईदगाह जाते हैं। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं, तो इसमें आगे ईदगाह जाते हैं। नंबर 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे,
ये मैंने आप लोग को अंडरलाइन करके बताया था जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, रीड किया था। तो आप लोग जब रीड करोगे तब आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। ये शब्द दिए गए शीतल, प्रसन्न, गरीब, अंधकार, स्नेह एंड पुरानी। तो शीतल का होगा समानार्थी ठंडा, और यहाँ विरोधी क्या होगा उष्ण। प्रसन्न का क्या होगा खुश, और विरोधी होगा अप्रसन्न। गरीब शब्द दिया है, इसका समानार्थी होगा, क्या होगा गरीब का समानार्थी, दीन। तो दीन का विरुद्धार्थी क्या होगा, गरीब। अंधकार, अंधकार का क्या होगा, अंधेरा, विरोधी होगा प्रकाश। स्नेह, स्नेह मीन्स क्या होता है, प्रेम। स्नेह मीन्स विरोधी होगा नफरत। पुरानी यानी बेकार, और इसका विरोधी होगा नई। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले भी आपको मैंने मुहावरे बताए थे, तो उसमें भी और ये वाले सारे आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर मुहावरे जो दिए गए हैं इनका अर्थ लिखकर इनका वाक्य में प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। ये एक कहानी दी गई है, इसको आपके कहानी के जो लाइंस दिए गए, टॉपिक्स दिए हैं, उनको रीड करना है और उसी बेस पर आपको ये पूरी कहानी अपने नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। एक कहानी है, उसको आपको क्या करना है, थोड़ा रीड करना है, आगे की कहानी आप लोगों को पूरी करनी है। ओके। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 2 फिनिश होता है। आप लोगों को ये चैप्टर 2 का स्वाध्याय पूरा नोटबुक में फिल करना है। ओके। जो भी नहीं समझ आए तो आप लोगों को वो बाद में आप लोग जब स्कूल ओपन होंगे तब आप पूछ सकते हैं, क्लास में आकर आप लोगों को बता दिया जाएगा। बट मेरा ये कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद से नोटबुक के अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर्स फिल करें। ओके, थैंक यू।